गुड मॉर्निंग फ्रॉम देहरादून। सुबह का ये माहौल है, काफ़ी सारी चिड़ियाएँ बोल रही हैं, अभी धूप नहीं आई है। तो अभी अर्ली मॉर्निंग में जा रहा हूँ भाई थानों की तरफ। एक यहाँ पे ग्रुप है देहरादून में, बीन देयर डून डैट, वो हेरिटेज वॉक कर रहा है थानों में, और थानों के बारे में इंफॉर्मेशन, हिस्ट्री वगैरह जो भी होगा बताएगा, और कहाँ पे वो वॉक कराएगा वो मैं आपको चलते चलते दिखा दूँगा। तो अभी मीटिंग पॉइंट था 7:30 बजे महाराणा प्रताप स्टेडियम के चौक पे रायपुर में। तो जल्दी से बाइक उठा के पहुंचता हूं वहां पे, फिर उन लोगों के साथ ज्वाइन हो जाता हूं मैं, और आपको पूरी वॉक दिखाऊंगा कि किस तरह से हमने वहां पे वॉक किया, कहां पे गए। तो आज संडे है, हर संडे ये वॉक होती है। तो काफ़ी दिनों बाद मैं इनको ज्वाइन कर रहा हूँ। पहले मैं दूनी स्कूल में इनको ज्वाइन कर चुका था, और वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट में भी ये गए थे देहरादून में, वहाँ पर भी मैंने इनको ज्वाइन किया था। मेन जगह जहाँ भी जाते हैं मैं इनको ज्वाइन कर लेता हूँ। तो आज मेरे पास टाइम था, आज पेट्रोल यूनिवर्सिटी वगैरह पे, वहाँ पे शॉप पे भी नहीं जाना है, तो आज कर चलते हैं मेरे साथ। चलिए मेरे साथ। सुबह सुबह यहाँ पे बहुत लोग साइकिलिंग कर रहे हैं। यहाँ पर ये नया वाटरफॉल एक्टिवेट हो चुका है काफ़ी दिनों से, मतलब पिछले 1-2 हफ्ते से देख रहा हूँ, पहले नहीं था ये पता नहीं कहाँ से आया नया। तो एग्जैक्ट 7:30 बजे मैं महाराणा प्रताप चौक पे पहुंच गया हूँ, और यहाँ पर ये लोग सब इकट्ठे हो रहे हैं। बीन देयर डून डैट का पूरा ग्रुप है, तो काफ़ी लोग आए हुए हैं, कुछ कार से आए हुए हैं, कुछ बाइक से आए हुए हैं। अभी थोड़ी देर में मेरे ख्याल से आगे चलने का इंस्ट्रक्शन मिलेगा, मैं फिर हम आगे चलेंगे। यहाँ से मेरे ख्याल से थानो फॉरेस्ट रेस्ट हाउस 16 किलोमीटर है, जो कि हमें पहले वहाँ जाना है, फिर लेफ्ट में 7 किलोमीटर जाना है टॉप पे। शायद वो एक्साइटिंग होगा मेरे लिए देखना। मोहन पास और थिमली पास बेसिकली यूज होता था देहरादून में एंटर होने के लिए। लेकिन आप लोगों में से शायद कुछ लोगों को नहीं मालूम होगा कि सबसे जो पहला रूट था देहरादून वैली आने के लिए, वो थानो रोड ही था। तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन हो गया है, कुछ इन्होंने इंस्ट्रक्शन दे दिए कि थानो फॉरेस्ट रेस्ट हाउस पहुँच जाओ, जो कि 16 किलोमीटर है, फिर वहाँ पे सब इकट्ठे होंगे। इन्होंने थोड़ा थानों के बारे में मीनिंग बताया कि थानों, और ये रूट सबसे पुराना अंग्रेजों के ज़माने का, सबसे पहले यही गेटवे था देहरादून आने का, और यहाँ पे डकैत वगैरह भी थे। तो इन्होंने बोला है कि इसके बारे में फिर आगे जाके बताएंगे। चलो चलते हैं आगे की तरफ, मैं इस बाइक से ट्रेवल कर रहा हूँ। तो हम पहले स्टॉप पे रुक चुके हैं, फॉरेस्ट रेस्ट हाउस, थानो फॉरेस्ट रेस्ट हाउस पे सब रुक चुके हैं। देखो थानो फॉरेस्ट रेस्ट हाउस दिखा देता हूँ यहाँ से, ये रहा। मैं पहले भी आया हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे, ये वाली वीडियो भी मैंने अच्छी तरह से डाली हुई है, देख लेना आप मेरे मतलब यूट्यूब चैनल पे जाके थानो फॉरेस्ट रेस्ट हाउस सर्च करेंगे तो आपको ये इसकी पूरी वीडियो मिल जाएगी। हालांकि अंदर तो मैं गया नहीं हूँ, लेकिन सराउंडिंग पूरी दिखाई हुई है, काफ़ी नीट एंड क्लीन, काफ़ी अच्छा है। अभी मेन रोड से अंदर की तरफ जा रहे हैं। माता बाला सुंदरी द्वार लिखा हुआ है यहाँ पे, पता नहीं यहाँ पे कितनी दूर जाएंगे, कहाँ रुकेंगे। अभी तो सबने टेम्परेरी कार पार्क करी है सड़क किनारे। वाह, वी आर गोइंग इनसाइड थानो फॉरेस्ट रेस्ट हाउस। ये बैक डोर है। आप लोग जो मेरे पीछे देख रहे हैं, ये है पहला फॉरेस्ट रेस्ट हाउस थानों। मतलब इससे पहले एक फॉरेस्ट रेस्ट हाउस थानों में और था, जो मैंने बताया था, जिसको हम मैदान्स बंगलो कहते हैं, जो इसके बाद हम लोग जाएंगे। एट देयर आई विल टेल यू मोर अबाउट फॉरेस्ट रेस्ट हाउस। सबसे पहले इस फॉरेस्ट रेस्ट हाउस की बात करते हैं। फॉरेस्ट रेस्ट हाउस जो ये बना 1890 में। बहुत सारे जो कॉलोनियल रिकॉर्ड्स हैं उसमें इसको मेंशन किया जाता है जूलीस बंगलो के नाम से। तो मोस्ट प्रोबेबली जूली किसी और जूली ही जॉली ग्रांट भी आगे है, तो मोस्ट प्रोबेबली जो जूली थी दैट माइट बी समवन्स मिलिट्री पर्सनल्स वाइफ और डॉटर, जिसको ये लैंड ग्रांट पे मिली, और उसी के नाम पे इस फॉरेस्ट रेस्ट हाउस को बनाया गया। जो फॉरेस्ट रेस्ट हाउस होते थे, इनकी जो हिस्ट्री है दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू नो। 1860s वो टाइम पीरियड था जब इंडिया में फॉरेस्ट्री की स्टडी स्टार्ट हुई। डीएटी ब्रेंडिस ने फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट बना, FRI बना देहरादून में। तो ऐसा हुआ क्या 1860s में, कोई मुझे बता सकता है कि इतना ज़्यादा फॉरेस्ट्री पे इतना ज़्यादा प्रायोरिटाइज किया गया कॉलोनियल गवर्नमेंट द्वारा कि फॉरेस्ट्री को स्टडी बनाई गई फॉरेस्ट की? इज देयर एनीवन हु कैन टेल मी दैट? Railways. Yeah, correct. It was needed for systematic exploitation of Indian forests. Yes, sir. Yes, sir. And Yeah, they need wood. so water, rainfall. actually what happened कि जब
रेलवे एक्सपेंशन स्टार्ट हुआ तो बहुत सारे जो वुड की जरूरत थी, दैट वाज रिक्वायर्ड, तो इस वजह से फॉरेस्ट रेस्ट हाउसेस बनाने स्टार्ट किए गए। तो जो ये वाले फॉरेस्ट रेस्ट हाउसेस थे, इसके अलावा एक और चीज थी कि ये लोग ये हंटिंग के लिए भी बहुत ज्यादा यूज होते थे। मोस्ट ऑफ यू विल बी शॉक टू नो दैट कि जो इस फॉरेस्ट रेस्ट हाउस में जो रिकॉर्ड्स हैं, दैट मेंशंस कि 1913 1915 तक यहाँ पे टाइगर्स भी पाए गए इस एरिया में, और यहाँ पे टाइगर्स की हंटिंग भी हुई है। बट अब तो ये एक रिजर्व फॉरेस्ट के अंदर आता है, और यहाँ पे एलिफेंट्स बहुत ज़्यादा हैं। अभी हम लोग जब वॉच टावर पे जाएंगे तो विल सी वॉच टावर जो बनाया ही इसी चीज़ के लिए गया है कि वहाँ से एलिफेंट की ट्रेल्स को देखा जा सके। सो जो थानो फॉरेस्ट है, दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। हम लोगों ने देखा है कि देहरादून में हम लोग कहीं भी ट्रैवल करते हैं थोड़ा सा भी, तो हम लोग एक फॉरेस्ट पे पहुंच जाते हैं। सालावाला नाम ही आप लोगों ने, काफ़ी लोगों ने सालावाला का नाम सुना होगा, तो दैट इज़ फ्रॉम साल ट्रीज। जो थानो फॉरेस्ट है, बट थानो फॉरेस्ट इट्स लिटिल इंटरेस्टिंग देन सालावाला फॉरेस्ट, क्योंकि जो यहाँ का फॉरेस्ट है, इट्स अ मिक्स फॉरेस्ट। बाकी के जो जितना भी राजपुर का फॉरेस्ट है वो मिक्स फॉरेस्ट नहीं रहा, इसी वजह से यहाँ पे अभी भी बहुत ज़्यादा अच्छी वाइल्ड लाइफ है। उसके अलावा जो ये पीछे हम लोग देख रहे हैं, जो ये फॉरेस्ट रेस्ट हाउस है, इसमें जो ये चिमनीज हैं, दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू नो। ये जो चिमनीज हैं, इनको डंकन चिमनीज कहते हैं, क्योंकि इट्स बिलीव की जो इंजीनियर था हु मार्वल दिस कंस्ट्रक्शन वो नेम डंकन सर ने, तो वहाँ से इस चिमनीज का नाम आया। जो ये फॉरेस्ट रेस्ट हाउस है, यहाँ पे अभी हम लोगों को मालूम है कि देहरादून में कैनाल्स ख़त्म हो रहे हैं, लेकिन देयर वाज अ टाइम कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा कैनाल्स थे। इज देयर एनीवन जो बता सकता है कि देहरादून में जो कैनाल्स थे, हु इंजीनियर दैट, किसने किया था स्टार्ट? कॉटले ने किया था, लेकिन जो सबसे लास्ट में जो कैनाल्स बने, उनका जो पूरा का पूरा डिज़ाइन बनाया गया वो इसी ही फॉरेस्ट रेस्ट हाउस से बना, और इसी के पास में एक कैनाल सिस्टम है जो अभी भी देखा जा सकता है। अभी हम लोग इस वॉक में नहीं जाएंगे, तो जो लोग इस वॉक के बाद उस कैनाल सिस्टम को देखना चाहते हैं, दोज ऑल कैन गो। सेलाई चौकी कैनाल सिस्टम, भोगपुर जो ये एरिया है, इसके आसपास के गांव है भोगपुर, और वहाँ पे पूरा वो कैनाल वर्क करता है। तो वो कैनाल सिस्टम अभी भी पूरा ओपन है, और वहाँ पे जाके उस कैनाल सिस्टम को देखा जा सकता है। हम लोग आज की वॉक में तो नहीं देखेंगे, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट जब हम लोग वॉक लेंगे तो वी विल टू दैट रोड, वी विल टेक दैट रोड। अभी आप लोग एक बार यहाँ पे एक राउंड देख सकते हैं इसको, एंड देन वी विल मूव टू आवर नेक्स्ट स्टॉप, जो कि आगे मंदिर है, एंड वी विल नो अबाउट दैट। ओके, चलो आज दोबारा से फिर थानो फॉरेस्ट रेस्ट हाउस आने का मौका मिल गया है, इनकी वजह से, बीन देयर डून डैट वालों की वजह से। मैं तो खैर ऑलरेडी यहाँ पे घूम चुका हूँ, काफ़ी बड़ा थानो फॉरेस्ट रेस्ट हाउस है। जब मैं यहाँ पे आ ही गया हूँ तो दोबारा से दिखा देता हूँ कि यहाँ की फ़िलहाल की क्या वाइब्स हैं। ये देखिए, काफ़ी बड़ा कैंपस है सामने, बहुत पुराना थानो का फॉरेस्ट रेस्ट हाउस है। सब लोग इकट्ठे होकर वहाँ पे घूम रहे हैं। इनको अंदर तो नहीं जाने दिया जाएगा, इसलिए मैं वहाँ पे नहीं गया हूँ, वो तो मैंने दिखाई रखा है। सबसे बेस्ट एरिया इसका यहाँ पर है, इस तरफ, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा चिड़िया हैं। मैं पिछली बार भी आया था, ओवल यहाँ पे बैठा हुआ था, ऐसे जंप कर रहा था यहाँ पे, फिर उठा के कुछ ऊपर उड़ जा रहा था। आप कभी भी थानो फॉरेस्ट रेस्ट हाउस में आएंगे, एक्चुअली इसकी बुकिंग नॉर्मल पर्सन को नहीं मिलती, मुझे भी नहीं मिलती। जो ऑफिशियल हैं फॉरेस्ट के, उन्हीं वही रुकते हैं यहाँ पे, इसकी देहरादून से बुकिंग नहीं हो सकती है। तो यहाँ पे देखिए कितनी सारी चिड़िया हैं, और यहाँ पे एक बहुत बड़ा पीपल का पेड़ भी है जो कि उस तरफ है। देखो, इसका एक गेट ये है ऐसे एंट्री का, और एग्ज़िट का ऐसे, या फिर उधर से एंट्री कर लो, इधर से एग्ज़िट। बहुत बड़ा ग्रांड एंट्री है, बहुत बड़ा लॉन है, बहुत बड़ा फॉरेस्ट रेस्ट हाउस है, और काफ़ी सारे चिड़िया हैं। मतलब अगर आप अकेले रहेंगे तो देखो, आपको बर्डिंग तो बहुत ज़्यादा होने वाली है यहाँ पे। हो सकता है पीछे से कहीं से काकड़ वगैरह की भी आवाज़ आ जाए। हालांकि मैं इसके पीछे नहीं गया हूँ, देखा नहीं है कि मैंने कि फॉरेस्ट है या लोग रह रहे हैं अगर। और भाई क्या वाइब्स आ रही हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे। ये पेड़ देखो बरगद का, कितना शानदार लग रहा है, सुपर्ब। यहाँ पे कुछ लोग तो डॉग भी लेके आए हैं, और बच्चे उसको इसके साथ खेल रहे हैं। क्या नाम है इसका? हाँ, जीनियल। तो अभी मैं आ चुका हूँ थानो फॉरेस्ट रेस्ट हाउस के बैक साइड में, और उस तरफ अभी मैं फ्रंट में था। तो थानो फॉरेस्ट रेस्ट हाउस के पीछे कुछ एक घर बना हुआ है, और यहाँ पे खेती भी करी हुई है। शायद जो केयर टेकर है वो रहते हैं यहाँ पे। मैं देखता हूँ, अगर कोई मिलता है तो बात करता हूँ उनसे। और जो हमारी साथ ग्रुप आया उसमें डॉग भी आया, तो उसको देख के ना डॉग को ये भौंक रहा है।
बस बस, क्या हो गया, बस बस। थानो फॉरेस्ट रेस्ट हाउस में जब लास्ट टाइम आया था तो एक यहाँ पे जो केयर टेकर थे शिवम भाई, वो हो सकता है वो ये शायद यहीं रहते हो। अब लोग जा रहे हैं बाहर की तरफ, चलो चलते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, वो उधर गए हैं, चलो कोई नहीं, फोटो खींच लेता हूँ आपका भी। नहीं नहीं नहीं, मैं तो तीसरी बार आ रहा हूँ। पहले दून स्कूल भी गया था, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट गया था। अच्छा अच्छा और इस रेस्ट हाउस में भी आ चुका हूँ मैं। अच्छा, ये हम मिस हो गया हमारा। हाँ नहीं, इसमें अंदर तो नहीं जाने देते, बस बाहर से ही देखा देते, क्योंकि ये बुक नहीं होता ना, जो फॉरेस्ट के ऑफिशियल होते हैं वही आते हैं यहाँ पे। तो आज के लिए परमिशन लिया होगा इन्होंने शायद। नहीं ऐसे तो घूम सकते हैं, ऐसे तो कोई दिक्कत नहीं है। हेलो शिवम भाई, कैसे हो, पहचाना? सुभाष चौधरी मैं आपको ही देख रहा था, आज मैं बीन देर डून डेट वालों के साथ आया था, ग्रुप के साथ, तो ये सारा घूम रहे थे, तो मैंने कहा चलो घूम लेता हूँ अंदर। तो आप अभी भी नहीं जाने दोगे नहीं तो अंदर की शूटिंग करनी थी मेरे को। अभी ये लोग पता नहीं क्या कर रहे हैं, अभी यहाँ से वापस मेन रोड पे नहीं जा रहे हैं, अभी ऊपर गांव की तरफ जा रहे हैं। तो हो सकता है थोड़ा बहुत ये कुछ और दिखाना चाह रहे हो, या फिर गांव वालों से बात करना चाह रहे हो। एक्चुअली इन्होंने परमिशन नहीं दी ऊपर जाने की। एक्चुअली हुआ क्या था, इन्होंने ग्रुप तो बना, इन्होंने बोल तो दिया कि ऊपर जा रहे हैं गाँव में, लेकिन गाँव इनको आज पता चला कि गाँव वाले ना ऊपर जाने नहीं दे रहे वॉकिंग पे, कह रहे हैं कि कोविड चल रहा है इसलिए ऊपर नहीं जा सकते। तो इन्होंने बोला कि चलो कन्विंस करते हैं, बात करते हैं। अब ये बात करेंगे तो हो सकता है, कह रहे हैं कि शायद हम चले जाएं वॉक पे ऊपर। ओ भाई, यहाँ पे कितना खतरनाक डॉग है। बस बस बस, काफ़ी लोग कैमरे लेके भी आए हैं, कम से कम 5-6 लोग हैं जिनके पास अच्छे अच्छे कैमरे हैं और फोटोग्राफी कर रहे हैं। उत्तराखंड राज्य द्वारा संचालित LED लाइट ग्रोथ सेंटर। तो अब समझ में आया ये लोग कहाँ पे आए हैं। ये इस गांव के बिल्कुल एंड में आए हैं, टॉप पे। तो यहाँ पे एक मंदिर है, यहाँ पे लिखा हुआ है भगवती अन्नपूर्णा मैया मंदिर। सो जो आप पीछे देख रहे हैं, दैट्स अ बालासुंदरी टेम्पल। हम मंदिर के बारे में कि बालासुंदरी क्या है उसके बारे में थोड़ी देर में बात करेंगे। उससे पहले मैं चाहता हूँ कि एक बार आप लोग पीछे मुड़ के देखें और इस एरिया को थोड़ा सा देखें। यहाँ पे एक नेचुरल स्ट्रीम है, पानी आ रहा है और स्पेस है। ये एक परफेक्ट कैंप साइट है। तो जो ऐसे एरियाज होते थे उनको सराय बोला जाता था, और फुट हिल पे है। सबसे बड़ी बात, थानों में बहुत ज़्यादा बर्ड लाइफ भी है। इसका रीज़न ही यही है क्योंकि ये फुट हिल पे है। यहाँ से शिवालिक स्टार्ट हो गए हैं ऊपर, और पास में ही गंगा है, तो बर्ड लाइफ बहुत ज़्यादा है। और जब पुराने टाइम पे जो टिहरी के राजा महाराजा लोग होते थे, जब वो लोग ट्रैवल करते थे तो वो लोग ऐसी जगहों पे अपने कैंप्स लगाते थे। तो ये उस टाइम पे एक सराय की तरह भी काम करता था। सराय वो स्पेसेस होते हैं जहाँ पे कैंप लगाए जाते हैं। तो देहरादून में बहुत सारे, राजपुर में भी काफ़ी सारी जगह हैं जहाँ पे सराय थे, जहाँ पे कैंप्स लगते थे। तो यहाँ पे लगता था। जो आप ये रास्ता देख रहे हैं, इस रास्ते को भी हाथी रास्ता बोला जाता है। ऐसे रास्तों को हाथी रास्ता बोला जाता था। अब तो ये ऊपर से कंक्रीट हो गया है यहाँ पे, और आगे घर बन चुके हैं। लेकिन पुराने टाइम में जब राजा महाराजाओं का टाइम था, तो मोस्ट प्रोबेबली वो लोग जो कैंप लगाते थे, जब वो लोग ट्रैवल करते थे, तो उन लोगों को शाम को रुकने के लिए ये परफेक्ट प्लेस था। उसके अलावा यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग साइट है जो हम देख सकते हैं, दैट इज दिस नागस्थान। इसको नागस्थान बोलते हैं। अगर आप लोग इसका वर्क देखेंगे, जो ब्रिक्स देखेंगे, तो ये लखोरी ब्रिक वर्क है। पतली वाली ईंटें हैं, लखोरी ब्रिक वर्क। तो जो ये नागस्थान होते थे, जो ये स्थान होते थे, इन पे नागा साधुस अपना हठ योग परफॉर्म करते थे। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि जो यहाँ के लोकलाइट्स हैं वो बिलीव करते हैं कि जो थानो है वो थान शब्द से आया, जो सेक्रेट स्पेस है। तो यही वो सेक्रेट स्पेस है जिसके कारण वो ये बिलीव उनके इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि दे बिलीव कि यहाँ पे सेक्रेट प्लेस थे, यहाँ पे नागा साधुस रहते थे जो कि हठ योग परफॉर्म करते थे। और जब मैं यहाँ पे सबसे पहली बार आया था, मैं तब से कोशिश कर रहा हूँ वो चीज़ ढूंढने की जो मुझे आज तक मिला नहीं है। तो मुझे यहाँ पे एक बाबा मिले थे, उन्होंने बोला था कि यहाँ पे नागा साधुस ने बहुत सारा हीरे, जवाहरात और सोने भी छुपाए हैं जंगलों में। तो अगर आप लोग आज गए जंगल में, आप लोग को कुछ दिखा तो 10%, हाँ, तो अगर कुछ मिलता है तो वो मुझे भी दिया जाए। इस वाले आपको कहाँ मिले थे नागा साधु? यहीं पे? नहीं सर, नागा साधु नहीं थे, वो सिंपल साधु थे, लेकिन वो यहाँ पे 20-25 सालों से रह रहे थे।
तो एक मंदिर यहाँ पे शिवा का यहाँ से आगे जाके ऊपर भी है, वो मंदिर हम नहीं देखेंगे अभी। हम लोग मेनली बाला सुंदरी को ही टेम्पल को देखेंगे। तो एट देयर ही स्टेज, वो अभी भी वहीं रहते हैं, तो उनको 20-25 साल हो गए। तो वो बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं कि यहाँ पे नागा साधुस थे, उन लोगों ने यहाँ पे रखा, हीरे रखे, और अभी भी उनके हथियार भी यहाँ पे छुपे हुए हैं। वी डोंट नो वेदर इट्स ट्रू और नॉट। तो ये चीज़ है। बट हाँ, यहाँ पे 2 नाग स्थान हैं, एक यहाँ पे है और एक यहीं से आगे जाकर आप लोग को दिख जाएगा दूसरा नाग स्थान। तो दिस क्लियरली शोज कि यहाँ पे एक्चुअली में नागा साधुस रहते थे अराउंड 18th सेंचुरी में। बट आफ्टरवर्ड्स वो लोग यहाँ से मूव करके दे विल गो टू मोर सेक्लूडेड प्लेसेस जहाँ पे वो लोग रहते हैं। नागा साधुस के बारे में बहुत सारी स्टोरीज हैं। हम लोगों ने बचपन से पढ़ा है, बचपन से बताया गया है कि वो लोग धर्मा के प्रोटेक्टर हैं, और कभी भी अगर हिंदुइज्म पे कोई खतरा आता है तो दे विल कम एंड प्रोटेक्ट। बट अभी रिसेंटली आई गॉट टू नो, मैं बहुत सारी बुक्स में भी मेंशन है, इट्स नॉट कि वो सिर्फ हिंदुइज्म के प्रोटेक्टर हैं। नागा साधुस आर फाइटर्स, एंड वो लोग जो भी गलत चीज़ है या सही चीज़ है उसको देखकर फाइट करते हैं। तो नवाब सिराजुद्दौला जब वॉर में लड़ रहा था ब्रिटिश से, बैटल ऑफ प्लासी के टाइम पे, इवन एट दैट टाइम नागा साधुस सपोर्टेड नवाब सिराजुद्दौला, और वो उसकी साइड से लड़े थे। तो जो ये नागा साधुस के लिए जो उनके वॉरियर्स होते हैं उनको गुसाई वॉरियर्स भी बोलते हैं। तो वो लोग तब वहाँ से लड़े थे, और इसका कॉलोनियल रिकॉर्ड्स में अच्छे से मेंशन है, दे फॉट टुगेदर। तो इट ऑल्सो शोज कि अब जो हिस्ट्री है, नैरेटिव्स बहुत सारे चेंज हो रहे हैं हिस्ट्री के, बट दिस शोज कि एक्चुअली में इतना ज़्यादा शायद जो हमें पोर्ट्रे किया जाता है कि इतना ज़्यादा डिवाइड है, वो नहीं था उस टाइम पे। क्योंकि यहाँ पर भी लोग, जब मैं स्टार्टिंग में आया था तो आई गॉट टू नो कि इसलिए चले गए क्योंकि सुलेमान शेख आ गया और औरंगज़ेब का इन्वेजन हो गया, औरंगज़ेब इस साइड आ गया, तो इस वजह से चले गए। बट वो इंसिडेंट व्हेन आई रेड दैट, देन आई रियलाइज कि मे बी दैट वाज नॉट द ओनली केस कि वो लोग यहाँ से चले गए मुग़ल इन्वेजन के कारण, और भी रीजंस हो सकते थे। अब आई वुड लव कि आप लोग एक एक करके इस साइड आइए, और यहाँ पे एक इंस्क्रिप्शन है 17th सेंचुरी की। तो कहाँ पर? अच्छा, इधर ये है यहाँ पे। तो फिलहाल भाई सबसे पहला नंबर अपना इतना आपने देख लिया है, उस पर पत्थर को अब धीरे धीरे सब लाइन से आ रहे हैं, एक एक करके देखेंगे। और ये था वो जगह जो इस पे नागा साधु अपना हठ योग परफॉर्म करते थे, काफ़ी सीक्रेट है। चलो इसकी वाइब देखते हैं इस तरफ से अंदर से जाके। ये छोटी सी जगह है योगा करने के लिए, तो इसी के अंदर वो योगा करा करते थे। अच्छा, मना है? अरे अरे अरे, तो आज डॉग हमारे साथ वॉक पे है, और जो गांव के लोकल डॉग है वो हैरान है आज। बहुत फ्रेंडली है इनके साथ। आजा भाई आजा, मिल ले। तो चलो जब यहाँ तक आए तो मंदिर तक भी जाता हूँ, ऊपर तक। तो बराबर में हाथी का ट्रैक है, हाथी से ही आते जाते हैं साल में 1-2 बार। चलो मंदिर चलते हैं।